अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का आगाज करेंगे हेडलाइन से। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीन में क़याम अमन की जरूरत पर जोर। वजीर आजम की तुर्क सदर को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत, ईद की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और कतर की क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म के अमीर कतर को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तालीम के शोबे में हंगामी इकदाम किए जाएंगे। 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल से बाहर होना इंतहाई तशवीशनाक है। इन बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किए बगैर कायदे आजम के पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। दानिश स्कूलों का दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाएंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का मरहला मुकम्मल। सैयद यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन और सरदार सिदाल खान नैसर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सेनेट के 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मुबारकबाद। विफाकी इकाइयों की मजबूती में सेनेट का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। यकीन है 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुअस्सर कानून साजी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। वजीर आजम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, एतमाद पर इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो की यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम, 70,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 694 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 70,314 पॉइंट्स पर बंद। 38 करोड़ 93 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। गजा में सेहोनी दहशतगर्दी जारी, रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। मजीद 153 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की रफा पर जमीनी हमले की तैयारियां। गजा में जाने वाले इमदादी काफिलों को रोका गया। तबाह हाल फलस्तीनी इलाके में खुराक की तरसील के लिए क्लियरेंस हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा। तुर्की ने इसराइल के लिए 54 एशिया की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिज अल अमल और गजा में जंगबंदी तक जारी रहेंगी। पाबंदियों का फैसला इसराइल की जानिब से गजा को इमदाद की फराहमी की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम, काबिज फौज का जालिमाना रवैया, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में हद तक आमिर सलूक। हुर्रियत क़यादत का जद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। कश्मीरी आवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शब्बीर अहमद शाह। भारत में मुसलमान शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मोदी दौर में मजहबी अदम बर्दाश्त के वाक़यात में नुमाया इजाफा।
रियासत गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों का नमाज तरावी के दौरान मुसलमान तालिब इल्मों पर छुरियों और लाठियों से हमला, 5 शदीद जख्मी। इंसाफ देने की बजाय तलबा को हॉस्टल खाली करने का हुक्म। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव का चीन का दौरा। बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। करीबी रवाबित को मजीद फरोग दिया जाएगा। यूरो एशिया खित्ते में सलामती पर बातचीत शुरू करने का फैसला। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम क़यादत करेंगे। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी। उस्मान खान और इरफान खान नियाजी पहली बार स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला मैच 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजर दोस्त स्कीम का आगाज, जिसके तहत तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स और छोटे दुकानदारों के लिए 30 अप्रैल 2024 तक इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस टैक्स आसान मोबाइल ऐप में दिया गया ताजर दोस्त पेज खोलें और चंद आसान मालूमात दर्ज करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। ना ही किसी वकील की जरूरत और ना ही कोई फीस। फिर टैक्स की अदायगी इतनी आसान जैसे इजी लोड। जी हाँ, आसान माहाना, साथ में इनकम टैक्स अदा करने की सहूलत और यकमुश्त अदायगी पर 25% तक टैक्स की छूट। इसके साथ साथ साल 2023 का रिटर्न फाइल करने पर भी माहाना एडवांस टैक्स में 25% की मजीद छूट। याद रखें, 30 अप्रैल 2024 रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख। सुस्ती बिल्कुल न करें, अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही कराएं और कानून के तहत जुर्माने से बचें। बात बिल्कुल ठीक है, मुल्क मुस्तहकम होगा तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। हम टैक्स गुजार, मुल्क बावकार। नाज़रीन, शवाल का चांद नजर आ गया है। मुल्क भर में कल ईद उल फित्र मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मरकजी रोते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में शवाल का चांद नजर आने से मुतालिक शहादतें मौसूल होने का ऐलान किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माए शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें कराची, दीर, फैसलाबाद, मेमनजंसी और दीगर इलाका जात और मकामात शामिल हैं, जहां पर चांद नजर आ गया है कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात, खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में मुनक्किद होंगे। उलमा इकराम ईद उल फित्र की फजीलत और फलसफे पर रोशनी डालेंगे। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस अज़्म का इयादा किया है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की की क़यादत के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीन में क़याम अमन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद और दोनों मुल्कों में अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का तबादला किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। ये दौर मुस्तक़बिल करीब में मुनक्किद होने वाले आला सतह तस्वीराती ताउन काउंसिल के 7वें इजलास के इनेकाद के मौके भी फराहम करेगा।
पाकिस्तान और कतर की क़यादत ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी फ़ायदे के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद वसी करने के अज़्म की तशदीद की। वज़ीर आज़म ने कतर के साथ तमाम शोबों में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। शेख तमीम बिन हमद सानी ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि वो जल्द पाकिस्तान के दौरा करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को ईद की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें उनका कहना है कि ओमान और पाकिस्तान के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मौजूद ताउन के वसी इस्तेदाद पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाक ओमान इदाराजाती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ मजबूती की अहमियत पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन के समरात से भरपूर फ़ायदा उठाने और दो तरफा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए बाहमी ताउन के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने ओमानी सुल्तान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। ओमान के सुल्तान ने भी वज़ीर आज़म को ओमान के दौरे की दावत दी। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारक को ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा के माबैन इत्तेहाद व भाईचारे के फ़रोग़ के साथ साथ इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी जुल्म व जबर के खात्मे की दुआ की। सुल्तान हैसम बिन तारक ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया की कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की की मंजिल हासिल नहीं कर सकती। 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल ना जाना तशवीशनाक बात है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दानिश स्कूलों के दायरे-कार को मुल्क भर में तौसीह दी जा रही है। तफसील बता रहे हैं जीशान अली भट्टी। गरीब और नादार बच्चों को तालीम की मेयारी सहूलतों की फराहमी के लिए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से 2010 में पंजाब के दूर उफ्तादा अजला में दानिश स्कूल का मंसूबा शुरू किया। अब तक पंजाब भर में 16 स्कूल कायम हो चुके हैं, जिनमें 10,000 तलबा ज़ेवरे तालीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब के बाद अब वफाकी दारुल हुकूमत में भी दानिश स्कूल कायम किया जा रहा है, जिसके लिए 30 एकड़ की अराजी मुख्तस की गई है। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल की साइट के मुआयने पर तकरीब से खिताब करते वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मसावी तालीम का हसूल हर बच्चे का हक है। वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से गरीब और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल खोलेगी, जिनका संगे बुनियाद मैं खुद रखूंगा। आज हम पंजाब से बाहर निकलकर अब इस्लामाबाद की गरीब बस्तियों में अपने वसाइल से आपके लिए दानिश स्कूल और आपके लिए बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में और सिंध के जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर इंशाअल्लाह हम ये दानिश स्कूल बनाकर दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिश स्कूल के तलबा अपनी काबिलियत से दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें तालीम के शोबे में हंगामी इक़दामात उठाने हैं। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब में 2 लाख टीचर्स मेरिट पे भर्ती किए थे। 100% मेरिट पर लाखों बच्चों और बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर उनके हाथ में क्लाशनकोफ नहीं बल्कि लैपटॉप उनको दिए और आज वो बच्चे और बच्चियां आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद मेहनत से वो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत खालिद मकबूल सदीकी ने मसावी तालीम के फ़रोग़ में दानिश स्कूल के किरदार को सराहते हुए कहा कि तेज रफ्तार तरक्की के लिए हमें तालीम के शोबे पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि दानिश स्कूल उम्मीद का नाम है। समाजी और मुआशी इंसाफ के लिए तालीम का फ़रोग़ इंतहाई नागुज़ीर है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो गया है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन, जबकि सरदार सिदाल खान नासिर डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो गए। तफसील जानते हैं अरसलान असद से। सेनेट इजलास सदर मुमलिकत के नामजद करदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इसहाक डार की सदारत में शुरू हुआ तो सेनेट के 9 मुंतखब 43 में से 41 सेनेटर्स ने हल्फ उठाया। 2 अरकान सेनेटर फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासे ने हल्फ नहीं लिया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
हल्फ बर्दारी के बाद 9 मुंतखब अरकान सेनेट ने रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। सेनेट के 96 के अरकान में अब अरकान की तादाद 83 हो गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 11 सेनेटर्स का इंतखाब इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर चुका है। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए बलूचिस्तान से रुकन सेनेट सरदार सैदाल खान नासिर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुकर्रर वक्त तक किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने उनके मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इंतखाबी अमल का बाइकाट किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इसहाक डार ने ऐलान किया कि मुकर्रर वक्त तक किसी भी उम्मीदवार ने चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात जमा नहीं कराए, इसलिए कवायद ज़वाबित के तहत सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। I hereby declare Senator Sayyid Yusuf Raza Gilani to have been elected as Chairman Senate. हुकूमती इत्तेहाद के सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हल्फ लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने उनसे हल्फ लिया। चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालने के बाद अपने इब्तदाई कलामात में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वो तमाम ऐवान के चेयरमैन हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। You have my solemn commitment that I will not compromise on the dignity of this house or its members. बतौर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती इत्तेहाद के सरदार सैदाल खान नासिर की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि मुकर्रर वक्त में किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। उन्होंने 9 मुंतखब डिप्टी चेयरमैन सेनेट से उनके ओहदे का हल्फ लिया। सेनेटर इसहाक डार और सेनेटर अताउर रहमान ने 9 मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को बिला मुकाबला इंतखाब पर मुबारकबाद दी। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का बिला मुकाबला इंतखाब जमहूरियत के लिए एक नेक शगुन है और इसके साथ ही पार्लिमानी अमल का एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अस्लान सद की खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी इकाइयों की मजबूती और जमहूरी इक़दार की पासदारी में सेनेट का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में जमहूरी अमल का तसलसल है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन अवामी फलाह व बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए मौसर कानून साजी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारट, वफाकी काबीना के अरकान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला और सियासी रहनुमाओं ने भी सैयद यूसुफ रजा गिलानी और सैयद सैदाल खान नासिर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात की और एतमाद के इजहार पर उनका शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी को बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नाज़रीन, 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी एक मंझे हुए सियासतदान है। उनकी सियासी जिंदगी के बारे में देखते हैं इमरान मनसब खान की रिपोर्ट। मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी 9 जून 1952 में जनूबी पंजाब के जिला मुल्तान के एक बासर जागीरदार पीर घराने में पैदा हुए, जो मुल्तान की दरगाह हजरत मूसा पाक का गद्दी नशीन होने की बिना पर मुरीदैन या रूहानी पैरोकारों का वसी हल्का रखता है। 1970 में ग्रेजुएशन और 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA सहाफत किया। 1983 के बल्दियाती इंतखाबात में वो चेयरमैन जिला कौंसिल मुंतखब हुए। सन 85 के गैर जमाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो वजीर हाउसिंग और तामीरात और बाद अज़ां वजीर रेलवे बनाए गए। 1988 में पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद उसी वर्ष होने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद एक मरतबा फिर वो वफाकी काबीना के रुकन बने। इस मरतबा उन्हें सियाहत और हाउसिंग और तामीरात की वजारत मिली। 1993 के इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी चौथी मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे पर फायज हुए। उन्होंने अपनी स्पीकरशिप के दौरान कायम मकाम सदर के फ़राइज़ भी सरंजाम दिए। 1998 में उन्हें पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन भी नामजद किया गया। सियासी कैरियर के दौरान यूसुफ रजा गिलानी ने तवील कैद काटी और अडियाला जेल में असीरी के दौरान अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब चाहे यूसुफ से सदा भी लिखी। 2008 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। सराइकी बेल्ट से वो पहले सियासी रहनुमा हैं जो वज़ीर आज़म बने। यूसुफ रजा गिलानी 4 साल 1 माह और 1 दिन तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। 2021 में सेनेट के इंतखाबात में हुक्मरान जमात के उम्मीदवार और वज़ीर खजाना हफीज शेख को शिकस्त देने के बाद यूसुफ रजा गिलानी पहली बार ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर उन्हें चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया था। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद यूसुफ रजा गिलानी ने बहैसियत रुकन कौमी असम्बली हल्फ उठाया और सेनेट की नशस्त से इस्तीफा दिया। ताहम बाद इसी नशस्त पर दोबारा सेनेट के इलेक्शन में शरीक हुए और फिर कामयाब होकर सेनेटर बन गए। यूसुफ रजा गिलानी पहली सियासी शख्सियत हैं जो पहले स्पीकर कौमी असम्बली, फिर वज़ीर आज़म और अब ऐवान बाला के चेयरमैन बन गए हैं।
इमरान मसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया, जिस वजह से सूबे से अरकान सेनेट का इंतखाब नहीं हो सका। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हुक्म दिया था कि वो 9 मुंतखब अरकान से हलफ ले ताकि वो सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकें। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जमहूरी इक़्तिदार के साथ अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं, वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए। वहाँ पे जो रिजर्व सीट्स के ऊपर मेंबर्स इलेक्ट थे उन्होंने ओथ लेना था, सेशन रिक्विजिशन नहीं था हो रहा। वो मेंबर्स इलेक्ट जो कि अच्छी खासी तादाद में 20 से ज़ायद लोग हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनका ये आइनी और कानूनी हक है, सेशन बुलाया जाए और उनसे ओथ लिया जाए, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हवा में उड़ाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इसाक डार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 60 में सब कुछ वाजे है। अभी इन्होंने खुद पढ़ा अली जफर साहब ने, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी बिजनेस। तो सबसे पहले तो ओथ है, जो हम काम कर रहे हैं एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हम जो सेनेटर्स इलेक्ट है, दे कांट इवन सिट और वोट अनटिल दैट प्रोसेस ऑफ ओथ टेकिंग इज ओवर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के बगैर सेनेट का ऐवान नामुकम्मल है। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 9 मुंतखब अरकान सेनेट ने अवामी मसाइल के हल के लिए बस्मत किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया है। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट के ऐवान बाला को नए मेंबरान मिल गए। 9 मुंतखब सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। नए मेंबरान क्या अज़ाइम लेकर सेनेट पहुंचे हैं और सेनेट का ये दौर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। मेरी पहली कंसर्न ये है कि जो पोलराइजेशन हो गई है, जो यूथ में हेट्रेड है, यूथ के लिए पॉलिसी मेकिंग की जाए, यूथ को फील कराया जाए कि उनकी आवाज़ है। गरीब आदमी के मुफाद के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए या रोज़गार पैदा करने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। पॉलिटिशियन के ऊपर एक ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो आवाम के मसाइल को जो है वो हल करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ कानून साजी करें। हर कॉल हर फ़ैल हमारा आवाम के लिए होगा और कोशिश करूँगा कि 100 साल तारीख़ की कुछ चुने गिने चीज़ें इस साल में कौम के सामने पेश भी करूं और उनके लिए इंशाल्लाह कोई हल भी निकालूं। जो मेरी अल्लाह मैंने एक्सपर्टीज़ दी हैं और जो मैं करना चाहता हूं, अल्लाह ताला मुझे हौसला दे के मैं वो कर सकूं और आवाम की बेहतरी तौर पे खिदमत कर सकूं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो वो जो है अपनी इंटेलेक्चुअल इनपुट और अपनी जो कंट्रीब्यूशन होती है जमहूरियत के अंदर वो देंगे और उसके लिए हम उनको वेलकम करते हैं। मेरी जो बेसिकली स्पेशलिटी वो ह्यूमन राइट्स है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इफ आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इन दैट। लोग कहें कि वाकई हमने जिनको अपने लिए चुना है वो हमारे लिए सही साबित हो। इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए बहुत सारे काम करेंगे। अब इतने दूर इलाकों से आए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है हम हमारे साथ, इंशाल्लाह कुछ तो करेंगे ना। 9 मुंतखब सेनेटर्स का कहना है कि माशरे में बढ़ती तकसीम को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेंगे, जबकि सीनियर सेनेटर्स का कहना है कि पार्लियामेंट की तश्कील का अमल मुकम्मल हुआ। अब आवाम को महंगाई जैसे मसाइल से निजात दिलाने के लिए किरदार अदा करना होगा। मरियम मलिक, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 70,000 की नफसियाती हद को न सिर्फ अबूर किया बल्कि इसे बरकरार भी रखा। 100 इंडेक्स 694 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 70,314 पर बंद हुआ है। तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद खान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया और कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 70,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। स्टॉक मार्केट तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से माशी इस्लाहात के बाइस मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा और सरमायाकारों को कैश डिविडेंड की फराहमी है। फरवरी 8 से जब इलेक्शन हुए थे और अब आज कंपेयर करें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है और जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर हम देखते हैं तो ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं इकनॉमिक इंडिकेटर कंटिन्यू हमारे जो है वो फेवरेट हो रहे हैं। खासतौर पर रेमिटेंसेस के नंबर आए हैं, हमने देखा 3 अरब डॉलर से ज़ायद के रेमिटेंसेस लास्ट मंथ रिसीव हुए हैं और अगर मैं 9 महीने की बात करूँ तो अराउंड 21 बिलियन डॉलर्स हमारे रेमिटेंसेस रिसीव हो गए हैं, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। और गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया है इस साल। फिर एक्सपोर्ट के नंबर भी कंपैरेटिवली कुछ इंप्रूव हैं। स्टॉक मार्केट में 38 करोड़ 93 लाख से ज्यादा शेयर से कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 17 अरब 27 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 180 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 156 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 15 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इजाफा सीमेंट,
केमिकल्स, बैंक्स और ऑयल एंड गैस कंपनियों के शेयर की कीमतों में हुआ। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान हम आहंगी की राहें हमवार हो रही हैं। SIFC के इक़दाम से मादनियात के शुबे ने मजीद तवज्जो हासिल की है। वफाकी सतह पर माइंस एंड मिनरल्स डिवीजन के क़याम पर तेजी से काम जारी है ताकि कानूनी की सलाहियतों को बरूएकार लाया जा सके। ये डिवीजन मुल्क भर में मादनियात की पॉलिसियों और जवाबित में हम आहंगी के जरिए मादनियात के शुबे की बहाली में मदद करेगा। वफाकी और सूबाई हम आहंगी से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में सहूलत होगी। हाल ही में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक अमरीकी कंपनी के साथ पिंक सॉल्ट की बरामद के लिए एक मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों के अखराजात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत कामयाब उम्मीदवार नोटिफिकेशन इजरा के 60 दिनों के अंदर इंतखाबी मुहिम के अखराजात और अहतियात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के पाबंद हैं। तर्जुमान के मुताबिक तमाम सियासी जमातें अपनी तफसीलात मुजव्वज़ा फॉर्म 68 पर मौरिखा 22 अप्रैल 2024 से पहले जमा कराएं। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार रखता है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन किया। ISPR के लामिये में मुल्क में दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इआदा किया गया है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें। सियोनी फ़ौज ने गजा शहर के इलाके ज़ैतून में रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी की। 24 घंटे में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 153 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में शहादा की मजमूई तादाद 33,360 हो गई है जबकि 75,933 ज़ख्मी हैं। सियोनी हुकूमत ने कहा है कि रफा पर हमले की तारीख मुकर्रर कर ली गई है। इस इलाके में 15 लाख से ज्यादा फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीर हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गज़ा में जाने वाले इमदादी काफ़िलों को रोक रहा है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हमदर्दी के तर्जुमान ने बताया है कि मार्च के आदाद शुमार से जाहिर होता है कि जंग से तबाहाल फ़लस्तीनी इलाके में खुराक की तरसील के लिए क्लियरेंस हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। उधर तुर्की ने इसराइल के लिए 54 मुख्तलिफ अशिया की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। तुर्क वजारत तिजारत का कहना है कि ये पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी और गजा में जंगबंदी तक जारी रहेंगी। तुर्की की जानिब से लोहे और स्टील की मसनूआत, तामीराती मशीनरी, खाद, मार्बल और जेट ईंधन की बरामद पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि तिजारती पाबंदियों का इतलाक़ इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की फराहमी के लिए तुर्की की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद किया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने शाम का दौरा किया जहां उन्होंने सदर बशारुल असद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी काउंसिल खिदमात के लिए नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। शाम के वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद भी उनके हमरा थे। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली फ़ज़ाइया ने इस काउंसिल खाने को निशाना बनाया था जिसमें 2 सीनियर ईरानी कमांडर्स भी मारे गए थे। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और सदर व्लादिमीर पुतिन का पैगाम पहुंचाया जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है और करीबी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की मजबूत क़यादत में चीन ने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं और मुश्तरका तरक्की के लिए दूसरे मुल्कों को भी मौक़े फ़राहम किए हैं। चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि तज़वीराती शराकतदारी को वसअत दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा वांग यी और उनके रूसी हममनसब सरगेई लारोव ने यूरेशियाई ख़ित्ते में सलामती पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस और चीन इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन रूस की तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि सदर पुतिन की मजबूत क़यादत में रूसी अवाम का मुस्तक़बिल रोशन होगा। मकबूजा कश्मीर की बात करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शबीर अहमद शाह ने कश्मीरी अवाम के अज़्म व हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा है कि आज़ादी के लिए उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने ईद पैगाम में कश्मीरी अवाम और हुर्रियत क़यादत के इस अज़्म का अदा किया है कि मुश्किलात के बावजूद आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। शबीर अहमद शाह ने फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों बिलखुसूस गैर मुल्की कब्जे और जुल्म जबर से मुतासरा मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने साहिब सरवत लोगों पर जोर दिया कि वो ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर गरीबों, नादारों और यतीमों की मदद करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले मजमूम हथकंडों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने खबरदार किया है कि भारतीय हुकूमत तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए कोई नया ड्रामा रचा सकती है। उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत दफा 370 की मनसूखी के बाद जुल्म जबर के खिलाफ बोलने पर उनकी पार्टी को निशाना बना रही है। ताहम उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुश्किलात के बावजूद वो जुल्म के खिलाफ बात करती रहेंगी। नाज़रीन, PTV के साबिक जनरल मैनेजर और कंट्रोलर प्रोग्राम इशरत अंसारी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। नाज़रीन, इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। फिल वक्त हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहे थे और इसी हवाले से मज़ीद बात करते हुए आपको बताएं कि गैर मुल्की मुसलमान भी भारत में गैर महफूज हैं। मोदी के हिंदुस्तान में मुसलमान शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मोदी के दौरे हुकूमत में आए रोज़ भारत में मजहबी अदम बर्दाश्त के नित नए वाक़यात सामने आने लगे हैं। भारत में मुक़ीम मुसलमान BJP की इंतहा पसंद पॉलिसियों की नज़र होने लगे। 18 मार्च को भारतीय रियासत गुजरात के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम तालिब इल्मों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 5 तलबा शदीद जख्मी हो गए थे। मुतासरा तलबा का कहना था कि मुश्तल हजूम ने उनके कमरों में दाखिल होकर हमला किया और उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान को शदीद नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद का शिकार मुसलमान तलबा को इंसाफ के हसूल के बजाय यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल खाली करने का हुक्म दे दिया। गुजरात की यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ढिठाई का सबूत देते हुए मासूम तालिब इल्मों को कसूरवार ठहराकर मुतासिबाना रवैये की इंतहा कर दी। कबल अज़ीं गुज़श्ता माह दिल्ली पुलिस ने सड़क किनारे नमाज जुमा की अदायगी करने वाले मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। आखिर कब तक आलमी बिरादरी मोदी के इंतहा पसंदाना इक़दामात पर खामोश रहेगी? नाज़रीन, PTV के साबिक जनरल मैनेजर और कंट्रोलर प्रोग्राम इशरत अंसारी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज से जनाजा कल दोपहर 4 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। नम्रा सुहेल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान टेलीविजन के लाहौर सेंटर से कैरियर का आगाज करने वाले प्रोग्राम प्रोड्यूसर इशरत अंसारी का काम उनकी पहचान बना। 1969 में कराची से पाकिस्तान टेलीविजन से पेश किया जाने वाला ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती को इशरत अंसारी ने प्रोड्यूस किया। इशरत अंसारी की मेहनत, अच्छे ज़ौक़ और प्रोफेशनलिज्म के बायस ड्रामे को गैर मामूली शोहरत मिली। खुदा की बस्ती के प्रोड्यूसर जो थे वो इशरत अंसारी थे और इशरत अंसारी ने नहायत मेहनत से उसके बाद में उसका एक दूसरी प्रोडक्शन टीम ने भी काम किया, लेकिन जो उसकी शुरू की जो पहला दौर अव्वल जो कहते हैं उसमें कास्टिंग और उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी समझिए किरदारबंदी वो सब इशरत ने की थी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री की जो बुनियादी जो पहचान बनी कराची टीवी की वो सैलानी के साथ थी। इशरत अंसारी प्रोड्यूसर प्रोग्राम्स के अलावा पाकिस्तान टेलीविजन में कंट्रोलर प्रोग्राम्स और जनरल मैनेजर के ओहदों पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। बहैसियत इंसान इशरत अंसारी इंतहाई धीमे मिजाज के आदमी थे। इशरत तो बहुत ही एक मरंज आदमी थे, मीठे आदमी थे, खामोश और मुस्कुराते हुए हर एक से उनकी दोस्ती थी। और हमारे यहाँ हम तो सब ड्राइवर से लेकर जनरल मैनेजर तक सब एक खानदान की तरह काम करते थे। ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम कसौटी और तहजीब और तमद्दुन पर मबनी प्रोग्राम सैलानी के साथ जैसा काम इशरत अंसारी ही कर सकते थे। इशरत अंसारी ने अपने शोबे में प्रोफेशनलिज्म का वो आला मयार कायम किया जिस तक पहुँचना मुश्किल है। पाकिस्तान टेलीविजन की फैमिली उनकी वफात पर गमज़दा है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम मराकज़ और चैनल्स पर रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। PTV लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और मुल्तान से PTV नेटवर्क के ड्रामे मीठी ईद, हम सब साथ हैं, कुंदन की ईद, घर तो आखिर मेरा है, ये क्या ड्रामा है जैसे खुसूसी खेल और स्टार एंड स्टाइल और बाबू की दुल्हनिया जैसे टीवी शोज पेश किए जाएंगे। ईद के ड्रामों में मज़ाहिया खेल और दिलचस्प कहानियां नाजरीन की चांद रात और ईद को मजीद को रौनक बनाएंगी। पाकिस्तान टेलीविजन के होम न्यूज़, वर्ल्ड, नेशनल, ग्लोबल और दीगर चैनल्स पर ईद की मुनासबत से टॉक शोज भी पेश किए जाएंगे, जिनमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात शरीक हैं। कोयटा मरकज इलाकाई जुबानों, बलोची, ब्राहवी, पश्तो और हजारगी में खुसूसी शोज और ड्रामे पेश करेगा। कराची मरकज से ड्रामों और शोज के साथ साथ बच्चों के लिए भी ईद की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। उधर लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद और मुल्तान सेंटर से भी मकामी जुबानों में ईद की मुनासबत से टॉक शोज, प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ खेल पेश किए जाएंगे। PTV होम इस्लामाबाद में ईद उल फितर पर स्पेशल ईद का कॉमेडी ड्रामा आवे का आवा 3 एक साथ में नशर किया जाएगा। 2 मज़ाहिया मुशायरे भी पेश किए जाएंगे। शोहदाए वतन को पूरी कौम का सलाम। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों के अहले खाना ने भरपूर ख्याल रखने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। आज इस पुरवकार तकरीर में चांद रात के एक प्रोग्राम में इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमें एक खानदान की तरह हमारी मदद की। पाक फौज सिर्फ एक अदारा नहीं बल्कि ये एक खानदान की मानद है। पाक फौज ना सिर्फ अपने शहीद की फैमिलीज का ख्याल रखती है बल्कि जंग में शहीद होने वाले यानी कि गाजियों का भी बड़ी भरपूर तरीके से उनका ख्याल। गम हो या खुशी किसी मौके में भी पाक फौज हमें नहीं भूलती। पाक फौज हमारा ख्याल रखती है और हर मौके में हमें याद रखती है। इस खानदान में एक जूनियर सिपाही से लेकर चीफ तक शामिल हैं। इसी तरह पाक फौज के सिपाही भी मुल्क और कौम की हिफाजत अपना अवालीन फर्ज समझते हैं। गमी हो या खुशी या ईद का कोई भी त्यौहार, फौज हमें अपने शहदा की कमी महसूस नहीं होने देती। पाक फौज एक खानदान की तरह और हमारा बहुत ख्याल रखती है। हमें अपने पाकिस्तान फौज पर फख्र है। वो शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। हम उनके लिए, पूरे पाकिस्तान आर्मी उनके लिए दुआगो है। हसीन शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी और ईद का चांद नजर आते ही बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। क्या बच्चे, क्या बड़े, खवातीन, मर्द हजरात बाजारों का रुख कर चुके हैं ताकि ईद की तैयारी मुकम्मल की जा सके। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनसे हम अपडेट्स लेंगे कि वहाँ पर कैसा रश चल रहा है, ईद की गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं, बाजारों में कैसा जोशो खरोश नजर आ रहा है अवाम में। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से, हुमा सदफ होंगी लाहौर से। फिल वक्त इस्लामाबाद से नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमूद, आपको एक तो बहुत मुबारक हो, चांद रात ईद उल फितर की मुबारक हो। किस जगह पर मौजूद है, कैसी गहमा गहमी है? हमारी साथी एंकर उरूज फातिमा भी आपके हमरा, क्या देख रहे हैं आप, कैसा माहौल है? जी पहली बात तो ये है कि हमें सिर्फ ईद मुबारक बल्कि हमारे तमाम नाज़रीन को, बल्कि जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों और खुदा करे कि ये ईद हमारे लिए खुशियों का बायस रहे और अमन और सलामती का बायस हो। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, अरूज हमारे साथ मौजूद है, यही सारा बताएंगे क्योंकि जो कहा जाता है कि ईद जो है वो तो बच्चों और ख़वातीन की होती है। अरूज से पता करेंगे, अरूज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या बैचिंग का जो सिलसिला है, जो मेहंदी का सिलसिला है, वो क्या है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं आज? बिल्कुल ऐसे ही है नमूद, जैसे कि हम देख रहे हैं कि खवातीन और बच्चों की ही ईद होती है। ये आपने ठीक है क्योंकि मर्दों की तो ऐसा कोई तैयारी होती नहीं है। खवातीन की ही एंड तक जो है वो चूड़ियाँ मैचिंग की रह जाती हैं, दुपट्टा मैचिंग का रह जाता है। और यही इस वक्त हम F7 की मार्केट में देख रहे हैं कि जैसे ही ऐलान किया गया है कि चांद नज़र आ गया है, गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, बाजारों की रौनकें जो है वो दुबाला हो चुकी हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि खवातीन जो हैं वो मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं और चूड़ियाँ ख़रीदने में भी मसरूफ़ हैं। यहाँ पे सिर्फ चूड़ियाँ नहीं खरीद रहे, मेहंदी तो मौजूद है, जूते भी खरीदे जा रहे हैं, दुपट्टे भी खरीदे जा रहे हैं और जो ज्वेलरी का सामान है खासतौर पर पीछे देखें तो रश, अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा रश है। और यहाँ पर जो है दूसरे महीनों में ये कहेंगे कि यहाँ पे मर्दों की तादाद कम है, वो घर की जितनी औरतें हैं वो आज बाजारों का रुख किया हुआ है और तमाम मर्द उनके साथ जुड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर जी जनाब, ईद की भरपूर तैयारियां जारी है। नमूद आपने हमारे साथ ही रहना है और हमारी साथी एंकर उरूज आप भी हमारे साथ रहिएगा। लाहौर लिए चलते हैं, हमारी साथी रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रही है हुमा सदफ। हुमा, आगाह कीजिएगा किस वक्त आप, किस जगह पे आप मौजूद है इस वक्त, और ये भी बताइएगा आपकी तैयारी मुकम्मल हुई है या आप भी तैयारी की गर्ज से निकली हुई है?
जी, मैं लाहौर में लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। मेरी तैयारी की बारी तो ज़रा इसके कुछ बाद आएगी, मगर अभी आप लाहौरियों की तैयारी देखिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पीछे एक ज्वेलरी की शॉप है और साथ वहाँ पे शूज़ की दुकानें हैं और वो खचाखच भरी हुई हैं। मगर मैंने आपको बाकी तैयारियाँ बाद में बतानी हूँ कि हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ हैं जो इंतज़ार कर रही हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न से शेयर करना चाहते थे कि वो यहाँ पर कैसे ईद मनाने आए। जैसे कि मेरे साथ ये फैमिली मौजूद है, इन्होंने बताया कि कनाडा से आए हैं, सिर्फ ईद मनाने आए हैं, ये लाहौर की ईद देखने आए हैं, लाहौर की चांद रात देखने आए हैं। आप बता रही थी कुछ? हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बहुत अरसा से सोच के रखा था कि एक दफ़ा ज़रूर जब पाकिस्तान में ईद करूँगी, तो इन्होंने कहा चांद रात में जो मज़ा आता है वो रमज़ान में भी चाहे कितनी भी शॉपिंग करें, जो चांद रात का मज़ा आता है वो तो कहीं भी नहीं मिलता। और मुझे अपना पाकिस्तान में आके जो ईद मनाने का मज़ा है उसकी तो बात ही और है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और स्पेशली चांद रात में जब ये रौनक देखती है, वहाँ इतनी उस तरीके से नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से रौनक होती है उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आप 30 साल बाद पाकिस्तान में ईद कर रही, तो जो आप तवक्को कर रही थी कि लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर कैसे ईद मना रहे होंगे, तो वो तवक्कुआत के मुताबिक बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो रही है। मैंने ये सोचा भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनकें हैं जी, बहुत ज़्यादा रौनकें हैं। आप बेटे इतनी छोटी सी बहन को लेकर आए हुए हो, तो आप क्या यहाँ पर क्या शॉपिंग कर रहे हो? हम कपड़े ख़रीदने आए हैं और कुछ ज्वेलरी मेहंदी लगवाने। हम भी ईद की बड़ी खुशी है हमें भी, मैं और क्या। तो इससे पहले रमज़ान में क्यों नहीं शॉपिंग की है, पर हमने अपने गांव जाके की थी। जी, ये देखें, ये गांव से आए हैं, इन्होंने अपने गांव में शॉपिंग किया, मगर लाहौर की शॉपिंग की तो क्या बात है। आप ये देखें, ये बहनें हैं, इन्होंने बताया ये छोटी सी बहन इनकी है, इसकी भी शॉपिंग करनी है और अभी इसने भी मेहंदी लगवानी है। ये एक और फैमिली है, इन्होंने बताया कि ये भी पाकिस्तान सिर्फ ईद करने आए। आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं न्यूजीलैंड से हूँ। तो पहली दफ़ा 8-10 साल बाद कर रहे हैं ईद, सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में ईद करना चाह रहे थे कि मेरे बेटे की ईद पहली दफ़ा पाकिस्तान में, तो मैंने कहा ज़रा पाकिस्तान का पता चले उसको कैसा कल्चर वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है आउट ऑफ कंट्री में ईद तो होती है लेकिन इट्स अ नॉर्मल डे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि ज़रा इसको रौनकें देखें लाहौर की। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एडजस्ट होने में, लेकिन तो बाकी फैमिली आपकी इस वक्त कहाँ पर है? मेहंदी लगवा रहे हैं वो लोग, तो मैंने कहा वो लोग मेहंदी लगवा लें, हम लोग उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा शॉप। तो ये मेहंदी, ये चूड़ियाँ और ठीक है हुमा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रहिएगा। लाहौर में कैसी गहमा गहमी, कैसी रौनकें हैं, हम आपसे मजीद भी जानेंगे। इस वक्त यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा नमरा सुहेल भी उनके साथ मौजूद हैं। यासिर, आप इस्लामाबाद के कौन से मरकज़ में, कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, और नमरा भी आपके साथ हैं, कैसी रौनक देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के जिना सुपर में मौजूद हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा चांद रात की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। जैसे ही मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नज़र आने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद से शहरी उमड़ आए हैं। यहाँ पे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब तमाम यहाँ पे अपनी अपनी शॉपिंग, ये क्योंकि आखिरी अब लम्हात रह गए हैं, जिसे कहते हैं टाइम बहुत कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। यहाँ पे ख़वातीन ख़ास तौर पे यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल, स्टूडियो के स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी जो चांद रात की वो देखने में आ रही है। नमरा, बताइएगा कि आपने ख़ुद यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह ली, मेहंदी लगवाई, क्या किया, और बाकी ज़रा अहवाल बताइएगा। जी, चांद रात के हिसाब से मैंने खुद भी चूड़ियाँ ख़रीदी हैं और जो ही चांद रात का ऐलान हुआ, रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि चांद नज़र आ गया, एकदम से खुशी की लहर जो है वो सबके अंदर जो है दौड़ गई। हम आए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है और रश आप देख सकते हैं कितना है, लोग किस तरह से खड़े हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। और कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या उनकी ख़रीदारी हो रही है, कितनी रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप यहाँ पे अपनी फैमिली का वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस कह सकते हैं वेट ही कर रहे हैं उनका, वो आगे शॉपिंग कर रहे हैं, हम सब इधर खड़े हो गए हैं सब। आप फैमिली के लिए कोई चूड़ियाँ वगैरह कोई तोहफे लिए हैं आपने? जी मेरे है कोशिश के ले लूँ, बट जेब इजाज़त दे तो लूँ, बट है कोशिश है। क्या चीज़ें महंगी हैं? हैं ठीक है, इकोनॉमिकल है, मतलब आप गुजारा हो रहा है, पर मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है इधर। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी किस तरह का एक्स्ट्रावेगेंट सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंटायर फैमिली टाइप माहौल है और यहाँ पे लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सभी मौजूद हैं। और जी यासिर और नमरा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फिल वक्त अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं कराची, जहाँ पर यकीनी तौर पे ईद की शॉपिंग और ईद की तैयारियां अरूज पर होंगी। वहाँ हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान अहमद खान और उनके साथ मौजूद हैं आयशा आफरीन। आप दोनों को चांद रात मुबारक हो। एक तो पहले ये बताइएगा कि किस जगह पर आप मौजूद हैं, बाजारों में कैसी गहमा गहमी है, लोग किस तरह की शॉपिंग इस वक्त कर रहे हैं, मेहंदी, तमाम चीज़ें ज़रा बताइए नाज़रीन को।
जी बिल्कुल, आपको भी चांद रात मुबारक हो। और अब हम इस वक्त मौजूद हैं कराची में, सब हैदराबाद के मेन मरकज़ में, और जहाँ पे इस वक्त ईद की गहमा गहमी आपको बिलखुसूस नज़र आ रही होगी। लोगों का जब गफ़ीर जो है वो चांद के अनाउंसमेंट होने के बाद से जो है वह निकल आया है, जो वो कि पहले से लोग मेंटली तौर पर तैयार थे पर कि कल ईद होनी है, लेकिन फिर भी आखिरी मोमेंट तक लोगों की तैयारियाँ रहती हैं। मेरे साथ इस वक्त आयशा आफरीन मौजूद हैं। आयशा, आप बताइएगा, लोगों के साथ इंट्रैक्शन आपका काफ़ी हुआ है यहाँ पर, तो क्या क्या लोगों ने बताया कि क्या क्या तैयारियाँ उनकी रह गई हैं? इस वक्त चूड़ियों का स्टॉल भी हमारे पीछे मौजूद है और हैदराबाद में मौजूद है, तो क्या क्या तैयारी आपने देखी लोगों की? सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वालों को चांद रात मुबारक कहना चाहूँगी। और ईद की तैयारियाँ जो हैं वो चांद रात को आखिरी मराहल में दाखिल हो जाती है। और आज क्योंकि चांद को तलाश करने में थोड़ा सा टाइम लगा, जिसकी वजह से लोग कशमकश का शिकार थे कि वो घर से ईद की तैयारी मुकम्मल करने के लिए निकले या ना निकले। लेकिन उसके बाद जब चांद का ऐलान हुआ तो फिर उसके बाद लोगों ने बाज़ारों का रुख करना शुरू कर दिया। और अब लोग ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो उनकी तैयारी रह चुकी है उसको मुकम्मल कर लें। और सबसे पहले जो ख़वातीन हैं उनकी तैयारी ईद उल फित्र के अलावा उनकी तैयारी जो है वो चांद रात तक जारी रहती है। रमज़ान मुबारक से पहले ही उनकी तैयारी शुरू हो चुकी होती है, लेकिन आखिरी मराहिल में भी उनकी कोई ना कोई चीज़ रह चुकी होती है। हम लोग इस वक्त जहाँ मौजूद है यहाँ पर भी काफ़ी रश देखने में आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो चूड़ियों के स्टॉल्स हैं जो कि पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर आरसी स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, वहाँ काफ़ी रश है चूड़ियों पर। और जो मेहंदी है उसको लगवाने के लिए ख़वातीन बड़ी बेताब हैं, क्योंकि जब तक हाथों पर खूबसूरत से नक्शे निगार न बने हो, खूबसूरत से डिज़ाइन, ख़वातीन का, मर्दों का, बच्चों का, बड़ों का, सभी का रश देखने को मिल रहा है। ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में ईद का ऐलान होते ही बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल पेशावर में क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद अख्तर से। साजिद, क्या से सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है पेशावर के बाजारों में? मुल्क भर की तरह पेशावर के लोग भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है और ईद की तैयारियां जो है वो उरूज पर है। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड, रिंग रोड और हैदराबाद और इसी तरह सदर में लोगों का खूब रश है। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के अफराद जो है वो इस वक्त बाज़ार में ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ईद से के हवाले से जो कपड़े और जूते वगैरह होते हैं तो पहले से लोग ऑर्डर दे देते हैं, तो उसी ऑर्डर को रिसीव करने के लिए इस वक्त हम सदर बाज़ार में मौजूद हैं। आप बताएं, आपने क्या ख़रीदा है, अभी क्या बाकी है? कुछ शूज़ वगैरह रहते हैं उसके लिए आए थे अभी, और कपड़े वगैरह भी वो तो ले लिए हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वजह से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशानी महंगाई की वजह से। जी बिल्कुल, छोटी ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है, इसलिए शहर की जो छोटे बड़े मिठाइयों की दुकान है उस पर भी खूब रश है और लोग जो है वो सवैयाँ, हलवा और इसी तरह मिठाइयाँ ये ख़रीद रहे हैं ईद के लिए, ईद के मिठास को दुबाला करने के लिए। जी शुक्रिया साजिद अख्तर। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी चांद रात पर लोगों की बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर शॉपिंग मॉल्स, मार्केटों और बाजारों में नजर आ रही है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं, हमारे साथी सरफराज शेख हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरफराज, आगाह कीजिएगा, कोयटा के लोग किस अंदाज में मना रहे हैं चांद रात को? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चांद रात के लिए कोयटा में, और कोयटा में इतनी गहमा गहमी है, इतना रशकश है और इतनी ज़्यादा फेस्टिविटी है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ईद मनाने के लिए, मीठी ईद मनाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनके चेहरों पर जो फ्रेशनेस है, ताजगी है, खुशी का इजहार है, वो नाकाबिले बयान है। चांद रात एक्ट का ऐलान हो चुका है और बड़े अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल आए हैं। और आप देख सकते हैं कि कोर्ट यार्ड में, फैमिली कोर्ट यार्ड में यहाँ पर खाने का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद ये फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर शॉपिंग भी करेंगी और अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही लिटिल एंजल मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे कि चांद रात पर आप अपने लिए क्या ख़रीदारी करोगी और क्या कहना चाहोगी? मैं अपने लिए शूज़ लूँगी और चूड़ियाँ लूँगी, कपड़े लूँगी, बहुत सारी चीज़ें लूँगी क्योंकि आज चांद रात है और आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है आपके साथ। अच्छा, आप क्या लेना चाहेंगी ईद पे? मैं रिंग्स लेना चाहूँगी, प्यारे प्यारे कपड़े लेना चाहूँगी और मेहंदियाँ लेना चाहूँगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ईद पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी ड्रेस लूँगी और रिंग्स लूँगी, ज्वेलरीज वगैरह और शूज़, बाकी सब चीज़ें लूँगी। ज़बरदस्त। देखिए, बच्चों की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पर जो मीठी ईद है वो फैमिली को एक इंटरटेन करने का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत सारी ख़रीदारी होती है। कल ईद का दिन होगा तो उस हवाले से यकीनन नए कपड़े पहने जाएंगे और मुल्क के लिए दुआ की जाएगी, अपनी खुशियों के लिए दुआ की जाएगी। तो हमारी दुआ भी अपने हमवतन लोगों के लिए है कि वो हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। कोयटा वालों की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर और सिफारत खाने के अमले ने पाकिस्तानी कौम को ईद उल फित्र के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम जारी किया है। आपके साथ शेयर करते हैं। ईद उल फित्र मुबारक।
ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई होगी। नया कपड़े पहन के, मीठी मीठी सोइयां खा के अपने खानदान और दोस्तों के साथ ईद मनाएं। हमारी तरफ से दुआएं और प्यार कबूल करें। जापान पाकिस्तान दोस्ते जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाजरीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम शाम और रात के औकात में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पठवार में तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाजरीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। सबसे पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद की। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पटीदन में भी 43, रहीम यार खान और दादू में 42, जबकि मुल्तान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, कराची 38, पेशावर 34, जबकि कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। कासिम, मौसम के हवाले से अपडेट करने के लिए नाज़रीन आपको बताएंगे रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। ईद उल फितर के मौके पर आवाम की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 25% कमी का ऐलान कर दिया। किरायों में कमी का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों के अलावा दीगर तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। सनत और पैदावार के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि सऊदी अरब की तजारती शराकतदारी से पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के उमूर से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का उसूली फैसला किया गया। इस हवाले से वज़ीर आला ने मुतालिका हुकाम को आइंदा 4 माह में यह सर्विस अमलन शुरू करने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला का कहना था कि बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और दीगर सर्विसेज की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि माशी तरक्की अमन अमान से मशरूत होती है। पायदार अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चिल्लास में उलमा और उमायदीन से मुलाकात के मौके पर उनका कहना था कि अवाम खित्ते में बदअमनी के खात्मे और देरपा अमन के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के साथ हैं। उलमा किराम और उमायदीन समेत सबको अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। बादशाहवर मोमन, खैबर, औरंगज़ई, सवात, दीर और चित्राल में मुनक्किदा तकरीबात का मकसद आवाम को सेहतमंद जिंदगी की अहमियत के हवाले से आगाही फराहम करना था। इस मौके पर फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए। मज़कूरा अजला में खुसूसी लेक्चर्स का भी एहतमाम किया गया, जिसमें आवाम को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों में भी तकरीबात मुनक्किद की गई। पाक फौज की जानिब से खुसूसी इक़दाम पर आवाम ने खुशी का इजहार किया। शवाल का चांद नजर आते ही ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। बाजारों में रश बढ़ चुका है। कल सुबह फर्जंदान इस्लाम ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। तफसील मलिक उमर से। शवाल का चांद नजर आते ही मुल्क भर में ईद की सरगर्मियों का आगाज हो जाता है। चांद नजर आने की खबर मिलते ही एतकाफ की इबादत खत्म हो जाती है। लैलतुल जायजा या शबे इनाम कहलाने वाली ये रात उर्फ़े आम में चांद रात के नाम से मौसूम है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस रात की सरगर्मियां काबिल दीद होती हैं। ईद की खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाती है। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन, जबकि दर्जी और हज्जामों के यहाँ मर्दों का रश बढ़ जाता है।
ईद उल फित्र का दिन मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश से मनाया जाएगा। तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों की जामिया मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद होंगे, जिनमें बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद शिरकत करेंगे। नमाज ईद के बाद हस्बे रिवायत मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। ईद उल फित्र के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दामात किए गए हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।